वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 से 8 का टाइम मेरा इतना ज़्यादा वाला बिज़ी वाला होता है ना कि उस टाइम पे कैमरा उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मिठी को ड्रॉप करने के बाद अभी वॉक के लिए चले गए और ये जंगल वाला वाइब ना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एवरीडे तो हम लोग थोड़ा सा वॉक करते थे, लेकिन आज मैं और मम्मी काफ़ी आगे निकल गए थे, मतलब 1.5 घंटे से ज़्यादा हमने वॉक किया है। और फिर घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम दिया अपने इस वाले काम को, कैंडल वाले काम को। तो ये जो फ्लावर है ना, इसको बनाने में बहुत स्ट्रगल हुआ, मतलब 6 से 7 मैंने तोड़े हैं। उसके बाद फाइनली जब मोल्ड को कट किया है तब जाकर सही से निकला। और उसके बाद एक और कैंडल मैंने बनाया, ये है मैंगो लाते। तो अभी गर्मियों का सीज़न है इसलिए मैंने मैंगो वाला कैंडल बनाया था। और अभी जो क्लिपिंग देख रहे हो आप, ये है सदर बाज़ार की। तो हमने प्लानिंग किया हुआ था कि हम सदर बाज़ार जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं ऐसा मैच कर हो पा रहा था कि किस टाइम पे चले, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। गुड़गांव में तो 40 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है और हमें कुछ सामान लेना था। और मुझे मार्केट बहुत मज़ा आ रहा था देखकर, लेकिन आप देखो कि कितना खाली खाली है सदर बाज़ार, जबकि ऐसा होता नहीं है कि खाली मिल जाए आपको। तो एक्चुअली गर्मी की वजह से ही ऐसा हाल था। और हम भी इतना इरिटेट हो रहे थे ना कि मैं ज़्यादा कुछ किसी शॉप में जा ही नहीं रही थी। जो सामान मुझे लेना था वो जल्दी मिल नहीं रहा था, तो बस यहाँ वहाँ घूमते घूमते 1 घंटे में घर वापस भी आ गए थे। ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं। हम लोग आ गए हुए थे यहाँ सदर बाज़ार। गलती ये हो गई कि दोपहर में इस भयानक धूप में आए थे। तो एक्चुअली सोचा कि मिठी को लेके आने लायक जगह नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ होगी मुझे पता है। जब इतनी धूप में इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पर, तो शाम को तो पता ही नहीं क्या होगा। इसी रीज़न से दोपहर का टाइम चूज़ किया, क्योंकि मिठी अभी स्कूल में है। बहुत एग्जॉस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट आ रही हूँ मैं सदर बाज़ार से, और आते ही अभी नीचे ऑटो से उतरी और ऑटो से ही डायरेक्ट अपनी मेड को बोला मैंने, कार्ड नीचे मंगवा लिया। कार्ड मिठी का ये कार्ड मैंने नीचे मंगवा लिया था। और देखो आकर वेट कर रही हूँ, तभी तक बस का तो पता नहीं है। हालत ख़राब हो गई, बहुत हालत ख़राब हो गई। मेरा जो सरोजनी का एक्सपीरियंस था, मैंने ब्लॉग में ऑलरेडी आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ था कि मैं गई थी सरोजनी और वहाँ मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। तो उस चीज़ से मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैंने अपने सारे चेन वेन, रिंग्स, ब्रेसलेट सब खोल करके तब गई थी कि फिर कुछ इस तरह का ना हो। और अपने फ़ोन को पूरे अच्छे से, मतलब केयर से कंटिन्यूस हाथ में ही रख रही थी, पर्स में नहीं डाल रही थी। बट ऐसा कुछ था नहीं, मतलब कि भीड़ नहीं थी। भीड़ होने से इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है, तो भीड़ बिल्कुल नहीं था। इस धूप की वजह से भी नहीं था। और हम लोग अच्छी शॉपिंग करते क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट था, सस्ती सस्ती चीज़ें, वैरायटी ऑफ थिंग्स थी। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं मम्मी को देख रही थी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही थी। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, कुछ चीज़ें ली हमने जिस पर्पज़ से गए थे। वो मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो मिला नहीं मुझे। तो फिर कभी एक बार और जाएंगे, वेदर देख के जाएंगे या फिर शाम के टाइम जाएंगे। एल्साना मूवी देख रही थी? नहीं, स्कूल में नहीं, मतलब घर में ही। कब देख रही थी? आज क्या था मेन्यू में? आइसक्रीम। बस आइसक्रीम खिला दिया सीधा सीधा मैम ने? नहीं, पहले पास्ता मिला था। पास्ता भी मिला था? हाँ? हाँ। कुछ हेल्दी मिला था कि नहीं? और राइस भी मिला था। आज रोटी नहीं मिला था। पास्ता मिला था, राइस मिला था। और हाँ। कुछ सब्जियां मिली थी कि नहीं? सब्जी नहीं मिली। बस पास्ता, राइस, आइसक्रीम? नहीं। और मिला था एक राइस वेजिटेबल्स के साथ, और एक कुछ समथिंग कुछ दाल है, और बस खत्म हो गया मेरा खाना। और आइसक्रीम मिली है, पूरा डब्बा लेके आया था। तुम्हारी मैम को रुको, मैं फ़ोन लगाती हूँ। नहीं, सच में नहीं, तुम्हारी मैम को भी बोलना पड़ेगा। आइसक्रीम क्यों खिला रही है बच्चों को? सारे दिन नहीं, एक ही दिन में। मैं तो बोलूँगी, ये तो घर में भी आइसक्रीम खाती है, स्कूल में भी आइसक्रीम खा रही है। हाँ? अरे मेन्यू में देख लो तो। वो तो मुझे पता है मेन्यू में आइसक्रीम ही है, बट आइसक्रीम तो नहीं। और एक छोड़े हुए हो क्या? आपने मजाक बना रखा है, ये कहाँ छोड़ रखा है, कहाँ है यार? अब बच्चे देखो कितना परेशान कर रहे थे। काटेगा नहीं, जरा पास काटेगा। इसको ले जाओ।
तो अभी आपने जो एक छोटी सी क्लिप देखी एक डॉगी की, वो एक्चुअली सोसाइटी का ही एक पेट था। वो डॉग वॉकर की लापरवाही की वजह से वो डॉगी इधर उधर हो गया था। उसके साथ एक और डॉगी था जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, उसे तो चोट भी आई थी और बच्चे उसे घेर कर उन डॉगीज़ को बहुत परेशान भी कर रहे थे। तो मैंने उस डॉग वॉकर को थोड़ी डांट भी लगाई। तो मैंने ये सब रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी बच्चे थे, मैं उन सबको वीडियो में नहीं लाना चाह रही थी। एनीवेज़, तो अभी मैं घर आ गई हूँ और रात के डिनर में ये मैं प्रॉन करी बनाने जा रही हूँ, प्रॉन मलाई करी। तो सोचा कि आप लोग के साथ में रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। तो ये मुझे और जय को काफ़ी पसंद है। तो सबसे पहले प्रॉन्स को धोने के बाद उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, हल्दी, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल करके मैंने उसे मैरिनेट करके छोड़ दिया था। और आधे घंटे के बाद इस पैन में डालने के बाद मैंने उसे सौते करके निकाल लिया और फिर मैंने उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, फिर रेड चिली और उसके साथ ही अनियन, और फिर उसके बाद भुनेंगे। तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद मैंने कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और उसको बस भुनना है। और मैंने ये ना पैन बहुत टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ। ये कास्ट आयरन पैन है और थोड़ी दिक्कत आती है इसमें बनाने में। फिर मैंने अदरक, लहसुन और चिली का पेस्ट डाला, हल्दी डाला, नमक डाला, जो बेसिक मसाले होते हैं, जो बेसिक प्रोसेस होता है सब्जी वब्जी बनाने का। ये देखो मेरा स्ट्रगल, घिस घिस के बना रही हूँ, चिपक रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो एनीवेज़, तो यह मसाले की भुनाई चल रही है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 10 मिनट लगता है इस रेसिपी को बनाने में। और ये रहा इसका मेन इंग्रेडिएंट, ये है कोकोनट मिल्क। तो जब मसाला भुन गया उसके बाद ये वाला कोकोनट मिल्क जो है उसको मैंने डाल दिया। पूरा पैकेट में डाल देती हूँ। 2 लोगों के लिए बना रही हूँ और एक पूरा पैकेट तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। अभी थोड़ा सा डाला है, फिर चलाऊँगी, फिर बाकी का भी डाल दूँगी। और ये देखो पूरा डालने के बाद उसके बाद मैंने डायरेक्टली ये प्रॉन्स को भी इसी में डाल दिया और धीमी आंच पे जस्ट 4 से 5 मिनट इस तरह ढक करके पकाना है और बस रेडी हो गया। और इसको बस आप राइस के साथ खाना, बहुत सही लगेगा। जय को वैसे रोटी के साथ अच्छा लगता है, बट ये राइस के साथ ही खाया जाता है। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और अभी मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। तो हम लोग दिन में चले गए थे सदर। तो मुझे प्रॉपर रिकॉर्ड करना था सदर। मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी, लेकिन ऐसे टाइम पे गए थे ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि वहाँ तो मुझे तो सब दिख रहा है, इतनी चीप चीज़ें हैं, मतलब इतने सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, इतना वैरायटी है, इतने कपड़े, ज्वेलरी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ और वो सब देखूँ। फिर भी चले गए थे उतने दूर। कई दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि सदर जाऊंगी, बट वो चीज़ें मैनेज बट प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि दिन में गर्मी होगी। और मीठी जो है स्कूल में रहती थी, मीठी जब स्कूल में रहे मैं उसी टाइम में जाना चाह रही थी, क्योंकि फिर शाम के टाइम में उसको लेके जाना, और मुझे लग रहा था कि शाम को कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाएगा, इसलिए मैं दिन में गई। तो एनीवेज़ मुझे समझ में आ गया कि शाम को ही जाना बेहतर होगा, या फिर दिन में जिस दिन वेदर ठीक होगा उस दिन जाना बेहतर होगा। फिर आने के बाद भाई मैं तो एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मैं तो सो गई 1 घंटे के लिए। और मीठी का था डांस क्लास, तो मम्मी लेके गई थी उससे डांस क्लास के लिए। फिर शाम को रोज़ वाला रूटीन मीठी का, वही उसको फिर मीठी को लेके पार्क गई हूँ, पार्क में खेला वेला। उसके बाद आने के बाद रिलैक्स ही कर रही थी, बैठ के टीवी देख रही थी। आजकल मुझे ये वाला सीरीज़ देख रही हूँ। तो आजकल ना मुझे कोरियन सीरीज़ देखने का बड़ा चस्का लग गया। अभी एक वेब सीरीज़ ख़त्म किया, उसके बाद अभी ये दूसरा मैंने स्टार्ट किया है, और ये भी मुझे लग रहा है कल तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये इतने लंबे होते हैं ना, इतने लंबे होते हैं। ये जो देख रही हूँ मैं, इसमें 16 एपिसोड हैं और 1.5 घंटे के एक एपिसोड। मतलब जनरली 40 मिनट का होता है, तो लगता है कि अरे बाप रे 40 मिनट का। इनका 1.5 घंटे का एक एपिसोड है और लास्ट एपिसोड 2 घंटे का है। तो बाप रे अच्छा खासा, लेकिन बोर बिल्कुल नहीं हुई हूँ। बहुत अच्छा सीरीज़ है और बस अब ख़त्म ही होने वाला है। तभी मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। ये रहा, मैंने अभी बनाया है प्रॉन मलाई करी, और आप लोग के साथ में भी शेयर किया है। ऐसे मैंने ये बहुत बार बनाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जय को भी बहुत पसंद है। तो वही बनाया, सोचा आप लोग के साथ में रेसिपी शेयर कर लिया जाए। तो बस चलिए खाना खाने। और अभी रात के से ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 9 बज रहे हैं। और मीठी तो सो गई, क्योंकि उसने इतना खेला था, डांस क्लास था, स्कूल था, सब कुछ था, तो वो सो गई। और मम्मी भी थकी हुई थी, तो मम्मी भी सो गई है। और जय ऑफिस गए हैं, तो जय आएंगे 1 घंटे में आएंगे। लेकिन मुझे भूख लग रही है, तो मैं खाना खा के मैं भी चलती हूँ रिलैक्स करने। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं कहीं करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।
तो अभी मैं खा रही हूँ अपना प्रॉन मलाई करी और राइस। जय भी आ गए हैं ऑफिस से। तो मैंने बताया था कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज का कुछ ज़्यादा ही यम्मी बना है, और स्पेशली गर्म चावल के साथ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। और अभी तक मैंने इसका प्रॉन खाया भी नहीं है, बस मलाई मतलब इसका जो करी है वो और राइस है वो खा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। अगर नॉनवेज नहीं खाते हो तो कुछ और डाल करके बनाना, सिर्फ करी बना लेना, सच में बहुत ही यम्मी लग रहा है। और राइस के साथ ही खाना।